जय श्री राम। जय श्री राम। लगभग 500 वर्ष के अथक संघर्ष, लाखों बलिदान के बाद आखिर आज वो सो अवसर आ गया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने निज भवन में विराजमान हो गया। ऐसा सौभाग्य, सुअवसर किसी सरलता से नहीं मिला है। लाखों बलिदान हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया प्रभु राम के चरणों में, तब जाकर के आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि अपने इन आंखों से प्रभु श्री राम को अपने निज धाम में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। लाख अत्याचार हुए, एक से एक अत्याचार किए गए, लाखों बाधाएं को पैदा की गई, लेकिन प्रभु राम के चरणार बिंदों में जो श्रद्धा और विश्वास हम सनातनियों का था, अंत में विश्वास की जीत हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बड़े विधि विधान से प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न करा रहा है। सैकड़ों मत, पंथ, संप्रदाय हैं इस सनातन धर्म में। यही हमारी मजबूती है। कोई राम को मानने वाला है, कोई राम को राजा मानता है, कोई राम को भगवान मानता है, कोई रामचरितमानस को मानता है, कोई वाल्मीकि रामायण को मानता है, कोई वेद को मानता है, कोई वेदांत को मानता है, कोई शिव जी को मानता है तो कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई श्री कृष्ण जी को मानता है तो कोई हनुमान जी को मानता है। अनंत पंथ हैं, सबके अलग अलग पूजा की विधियां हैं। ये हमारे सनातन धर्म में ही अनंत विधियां हैं, सैकड़ों उपासना पद्धतियां हैं, लेकिन एक एकता है। प्रभु श्री राम को सभी मानते हैं। इसलिए सब चाहते हैं कि हमारे विधि विधान से ही इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होती, प्रभु श्री राम के श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हमारे विधि से होती। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने थोड़ा थोड़ा सबका लेता हुआ भारत के उच्च कोटि के विद्वानों से राय मशविरा लेकर के, सलाह करके विधिवत संपन्न करा रहे हैं। कुछ विघ्न संतोषी लोग अब भी उसमें कुछ विघ्न पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ भी हो गया, प्रभु श्री राम अपने भवन में विराजमान हो गए हैं, जहां उनके सारे संस्कार हो रहे हैं, फिर भी कुछ विघ्न संतोषी लोगों को दर्द हो रहा है। ऐसा होता, वैसा होता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई कहता मंदिर की छत नहीं बनी। अरे कोई महान विद्वान या शंकराचार्य बताएगा, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सन 1952 में हो गई थी और पूरा दरबार, पूरा मंदिर का भव्य रूप 1962 में बनकर तैयार हुआ। तो कैसे हो गई थी? क्या प्रभु श्री राम ने पहले मंदिर बनाया था श्री रामेश्वर महादेव का, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? जब प्रभु श्री राम टेंट में, फटे हुए टेंट में थे, तब किसी भी धर्माचार्य ने अपना राजपाट, अपना भोग विलास का जीवन नहीं त्याग दिया? तब कोई किसी का दर्द नहीं हो रहा था कि आखिर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे प्राणाधार, हमारे जीवन को कल्याण में बनाने वाले प्रभु श्री राम टेंट में बैठे हैं, उनके ऊपर पानी टपक रहा है। अब नाना प्रकार के अपने पंथानुसार विघ्न पैदा कर रहे हैं। कोई कह रहा है, एक तो बड़े बड़े विद्वान का मैंने सुना एक मूर्खतापूर्ण वक्तव्य कि अगर इस तारीख को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भूत प्रेतों का वास हो जाएगा। अरे मूर्खों, श्री अयोध्या जी का रक्षक श्री हनुमंत लाल जी हैं। इतने बड़े धर्म पीठ पर बैठकर तुमने क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है?
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जिन प्रभु राम के रक्षक श्री हनुमान जी हैं, उस मूर्ति में प्रेत घुसेंगे। प्रेत तो असलियत में इन धर्माचार्यों के दिमाग में घुस गया है। ऐसा अवसर हो सकता किसी की बात में कोई दम हो, लेकिन जब कार्यक्रम बन गया, पूरा देश, पूरा संसार, सारे संसार के सनातनी आह्लादित हैं कि 500 साल बाद श्री रामलला अपने भवन में विराजमान हैं। ये खुशी मनाने का समय है। भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमारे पूर्वजों का त्याग बलिदान आज सफल हो रहा है और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भवन में विराजमान हैं। इसलिए खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। 14 वर्ष बाद प्रभु जब वापस आए थे तो दिवाली बनी थी। आज 500 साल बाद अपने भवन में आ रहे हैं, तो उससे भी बड़ी दिवाली बननी चाहिए। जिसको शोक मनाना वो मनाते रहे, जिसके मुकद्दर में रोना लिखा है वो रोएगा, उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं है। प्रभु राम श्री ऐसे विघ्न संतोषियों को सद्बुद्धि दें। सारा देश आनंदित है और आनंदित होना भी चाहिए। सब लोग खुशी मनाओ। कहीं कुछ नहीं, हम लोगों के प्रारब्ध इतना अच्छा रहा कि हम लोगों को इन आंखों से प्रभु श्री राम को अपने श्री धाम में विराजमान होने का होते हुए देखने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सभी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम सभी का मंगल करें। जय श्री राम।